जी हाँ, नमस्कार साथियों। हम तमाम उन महान शख्सियत से मिलाते रहते हैं जो एक ज़मीनी स्तर से उठकर एक नए मुकाम की ओर पहुंचते हैं। ऐसे स्ट्रगल, ऐसा ही संघर्ष किया है। आज हमारे बीच में बहुत अच्छी कलाकार, अदाकारा हैं। आज हम उनसे रूबरू कराते हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जैसा कि बताया, हमारे दर्शकों को बताइए कौन सी फ़िल्म आपकी रिलीज़ हो चुकी है और कौन-कौन सी फ़िल्मों में आपने काम किया है और आपकी जर्नी कैसी रही है? जर्नी तो बहुत ही ज़बरदस्त है और मज़ेदार जर्नी चल रही है। और जो फ़िल्में आपने मेरे से जानना चाहा है कि मेरी फ़िल्म अभी अभी मेरी रीसेंट जो रिलीज़ हुई है उसका नाम है समोसा एंड सन्स। जियो सिनेमास पे फिल्म रिलीज़ हुई है। और उससे पहले अगर आप काम अगर मेरा देखना चाहते हैं तो एक फ़िल्म है द लास्ट कलर, वो प्राइम अमेज़ॉन पर है। और एक शॉर्ट फिल्म है टारगेट, वो हॉटस्टार पर है। ये फ़िल्में हैं जो मैंने कुछ चुनिंदा फ़िल्में करी हैं और जर्नी चल रही है। जैसे कि आपने इस एक्टिंग की फील्ड में आपने ये फील्ड कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए, और आपने एजुकेशन में भी क्या किया है? मैं एजुकेशन वाइज तो आई एम बीटेक, तो इंजीनियरिंग मैंने करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और मैं तो जॉब कर रही थी, तो आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली जहाँ पे हर कोई जॉब करता है। लड़कियाँ पढ़ाई करें, काम करें और शादी करें और अपने घर जाएं। तो वहाँ पे बहुत सिंपल फंडा है। लेकिन शायद किस्मत में कुछ और था और मैंने कुछ और अपने लिए मांगा था। तो 2014 में मैंने दिल्ली में थिएटर करना चालू किया। नौकरी वोकरी सब छोड़ करके घर वालों को एकदम शौक लग गया कि क्या हो गया, बिकॉज आई वॉज डूइंग वेरी गुड इन जॉब। तो वो सब कुछ छोड़ करके मैंने थिएटर करना चालू किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कभी भी कि थिएटर आज से 10 साल पहले की दौर थोड़ा अलग भी था। तब आपको क्लियर नहीं होता था कि इतने सारे, ना तो तब कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे, ना आपको प्रॉपर मीडियम होता था। तो आपको आइडिया नहीं होता था कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्टर बनते कैसे हैं। मुझे लगता था मॉडलिंग करते हैं और फिर एक्टर बन जाते हैं। तो मैंने कहा मॉडलिंग तो पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर तब किसी ने बताया कि थिएटर होता है, पहले तुम्हें सीखना पड़ता है। तो मैंने दिल्ली में अस्मिता थिएटर ग्रुप के साथ मैंने उन्हें ज्वाइन किया। उनके साथ 4-5 साल मैंने काम किया। तो जब मैं अपना एक सोलो प्ले करती थी, अरविंद सर डायरेक्ट करते थे, अरविंद राजीव से, जिसका नाम था वुमेन अलोन। तो उस दौरान एक ये जो कास्टिंग वाले लोग होते हैं ना, हर जगह फैले होते हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कब कहाँ पे क्या परफॉर्म करोगे, कहाँ से देख लेंगे। तब एक लड़की ने वो शो देखा था और वो एडी थी लास्ट कलर में। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया इस फिल्म के लिए, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। तो वो मेरे को दिल्ली में ही मिला था फिल्म का कॉन्सेप्ट। फिर मैं बॉम्बे आई। फिर बॉम्बे आकर के अपना स्ट्रगल चालू हुआ। स्ट्रगल नहीं, आई मीन जर्नी चालू हुई। तो स्ट्रगल में मैं बिलीव नहीं करती ये शब्द, बिकॉज मुझे लगता है कि आपने चूज़ किया। आपने किसी ने आपके सर पर गन रख करके नहीं कहा कि एक्टर बन जाओ। ये आपका सपना है, आपने चूज़ किया बनने के लिए। डॉक्टर बनने के लिए आपको लगता है ना 6-7-8 साल 10 साल लगते हैं। इंजीनियर बनने के लिए 4 साल लगते हैं। तो एक्टर कैसे सोच सकते हैं आप कि आज आपने सोचा एक्टर बन जाएंगे, कल को बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए भी तो पूरी एक जर्नी है ना। आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और एक्टिंग तो वैसे भी ज़िंदगी से आती है, तो आपको ज़िंदगी भी जीनी पड़ेगी। फिर बॉम्बे आने के बाद फिर जर्नी चली। तो आपकी मैम आने वाली कौन सी और फिल्में हैं? एक तो पता है यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप जब तक फिल्म रिलीज़ ना हो जाए तब तक आप ज़्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकते। जैसे समोसे एंड सन्स को मुझे नहीं पता था रिलीज़ होने वाली है। तो जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर पता चल जाएगा। और मेरे अभी पृथ्वी थिएटर में मकरंद देशपांडे जी के साथ मैं अभी थिएटर कर रही हूँ। तो मेरे शोज़ होने वाले हैं जो अभी 12 जनवरी को है, जो पृथ्वी थिएटर में है। और अभी मेरे को इतना पता है। और एक शॉर्ट फिल्म और मैंने करी थी जो रिलीज़ होने वाली है। तो मैम, जो आपका 12 जनवरी को शो होने वाला है, जो थिएटर वर्क कर रहे हैं, कौन सा प्ले लेकर आप कर रहे हैं? ये वो प्ले का नाम है मैं 2 प्ले कर रही हूँ। एक का नाम है तेरी एक गृहस्थी और दूसरे का नाम है टाइम बॉय। और इन दोनों को ही लिखा और निर्देशन किया है मकरंद देशपांडे जी ने। तो ये 12 और 13 तारीख को हर साल करते हैं मकरंद सर अंश थिएटर फेस्टिवल। तो ये उसके अंदर हो रहा है, तो ये देख सकते हैं। मैम, आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो इस एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग करके आना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
आप हर दिन अगर गिरोगे तो आपको अगले दिन दोबारा से उठ करके चलना पड़ेगा। तो आपको नेगेटिविटी से तो बिल्कुल अपने आप को दूर रख करके अपने आप को आपको बस ये समझना पड़ेगा, वही जो बात मैं इनसे पहले बोल रही थी कि अगर आप करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको करना है, और नहीं करना चाहते हो उसके हज़ार बहाने। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। आप चाहे वो फ़िल्म स्कूल जॉइन करें, चाहे बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे फ़िल्म स्कूल्स हैं, FTI है, NST है, आप चाहे फ़िल्म स्कूल्स जॉइन करें या फिर कोई आप अच्छा थिएटर ग्रुप जॉइन करें और आप प्रैक्टिस करें, ट्रेंड हो आप अच्छे किसी डायरेक्टर के अंदर काम करके, साथ काम करके, ताकि आप जब आए ना, आप जब समंदर में आए तो आप तैरने लायक हो। और फिर उसके बाद आपको यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ हर तरीके से। और आज के टाइम पे लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, तो बेशक। पढ़ना, फिल्में देखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपके विजुअल इमेजिनेशंस क्रिएट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पढ़िए, खुद के ऊपर काम करिए और यहाँ आइए। और एक तो खुद के ऊपर काम करके फिर आपको एक्टर का काम है जो मुझे लगता है खुद को बेचना। आप अपने आप को कितना अच्छा दिखा सकते हो, एज इन फिजिकली नहीं बोल रही हूँ, मेंटली, इमोशनली आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। सो आपको ये समझ लो, बस एक्टर बनना है तो जमकर मेहनत करनी मैम, पड़ेगी। जैसे कि किफ में आप पहली बार शिरकत कर रही हैं, तो कैसा लगा आपको ये किफ बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, बहुत, मेरे को बिल्कुल ऐसा मेरे को होमली वाइब आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल अपने एक बहुत ही प्यारे से इंटीमेट स्पेस में हूँ, जी जी। जहाँ पर चारों तरफ मुझे फेस्टिवल्स वैसे भी बहुत पसंद है। मैं फेस्टिवल्स में जाती रहती हूँ, फिल्म फेस्टिवल्स में। तो यहाँ पर जिस तरीके की क्रिएटिव बातें होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप सिनेमा के बारे में अलग अलग लोगों से मिलते हो, उसके बारे में बात करते हो। मुझे आज इतना कुछ सीखने को मिला जब मैं यहाँ पैनल पर बैठी हुई थी डिस्कशन में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग का एक्सपीरियंस है। मैम, समोसन सेंस का कोई डायलॉग हो हमारे दर्शकों को कुछ एक आध लाइन सुना पाए? यार डायलॉग पता है ऐसे, मेरे ख्याल से अगर मैं आपको यहाँ पे डायलॉग, मैंने ऑलरेडी इतना कुछ बता दिया है, डायलॉग अगर मैं बता दूँगी फिल्म का क्रिस्प खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा भारी फिल्म नहीं है, इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी, तो 1-1.5 घंटा लगा करके देख ही लेना। नहीं, मूवी अच्छी होगी, ज़रूर देखेंगे। हाँ। लेकिन हमारे दर्शकों को आपका कोई शौक होगा, हॉबीज वगैरह क्या है आपकी? मेरी हॉबी सिर्फ एक ही है, एक्टिंग करना। इसके अलावा मैं सिर्फ, मेरी आंखें हमेशा बड़ी बड़ी खुली रहती हैं और मैं चारों तरफ से ऑब्जर्व करती रहती हूँ। और मेरे को मतलब सिनेमा देखना मेरा हॉबी है, और किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, और बस देख करके ऑब्जर्व करते रहना, अच्छा ये यहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों का सवाल आंसर ढूंढना, दैट्स माई हॉबी। तो इस फील्ड में आप एक्टिंग को इंस्पायर्ड होते हैं ना, किसी को देखकर ये एक्टर इतना अच्छा है, इतना अच्छा वर्क किया, किसको आप इंस्पायर सबको देख मानते के हैं? होती हूँ मैं सभी एक्टर्स को देख करके होती हूँ इंस्पायर्ड, क्योंकि अगर वो उस मुकाम पे पहुँचा है तो ज़रूर उसने कुछ तो किया है कि वो वहाँ पहुँचा है। लेकिन कुछ जो मेरे खास है, जैसे मैं तब्बू मैम, ये मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तब्बू मैम, इरफान सर, शाहरुख सर, और आलिया भट्ट, और शबाना आज़मी मैम, स्मिता पाटिल मैम, तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। मैं मतलब लिस्ट तो मेरी चलती चली जाएगी, क्योंकि हर जॉनरा, सबका अलग अलग जॉनरा है ना। तो मैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने जॉब छोड़ी, इसके लिए आपको काफ़ी क्रिटिसाइज किया होगा फैमिली या आपके आसपास लोगों ने कहा होगा एक्टिंग फील्ड में जा रही हैं, इसमें सक्सेस है ही नहीं है, कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने इसको कैसे पार किया? सो बेसिकली अगर आप खुद पहले कन्विंस होने की ज़रूरत होती है, Yes. तो तभी आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हो। तो मैंने ना जॉब मैं कर रही थी, 1.5 साल हुआ था मुझे जॉब करते हुए। तो मैंने पहले ना घर में बताया नहीं कि मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर रही हूँ। घर पे ना बाद में बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी थी और चप्पलें भी पड़ी थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं MBA की क्लासेस करने के लिए जा रही हूँ और वीकेंड क्लासेस होंगी। तो पहले मैंने जो थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया वो वीकेंड क्लासेस में किया। तो मेरे घर वालों को थोड़ा शक होने लगा कि ये जब ऑफिस जाती है तो एकदम फुटेज ऑफिस वाली लड़की, और जब ये सैटरडे संडे ये क्लासेस में जा रही है तो ये बिल्कुल लड़की बन जाती है। तो चल क्या रहा है, मैं शायद रियल लाइफ में भी एक्टर ही थी। तो पहले मैंने 6 महीना ऐसे कंटिन्यू किया, 5-6 महीने, जैसे 2 बजे तक ऑफिस जाती थी, 2 बजे के बाद थिएटर जाती थी। तो पहले मैंने ऐसे कंटिन्यू किया, और जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया ना कि ये मेरी हॉबी नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन होना चाहिए। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड प्रोफेशन।
आप कोई काम हॉबी के लिए करें, जैसे मेरा भाई है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो फोटोग्राफी करता है हॉबी के लिए, बट ही नोज दिस थिंग वेरी वेल दैट इट्स हिज हॉबी, इट्स नॉट हिज प्रोफेशन। व्हेन आई वाज श्योर कि मुझे इस एक्टिंग को अपना प्रोफेशन बनाना है, हॉबी नहीं बनानी, Yes. तो पहले मुझे कन्विंस होना पड़ा। उसके बाद पहले तो घर जैसे टाइमलाइन मिलती है कि तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, तुम्हारे साथ 2 साल का, लेकिन अब जब मुझे 10 साल हो गए हैं तो दे आर लाइक कि अब ठीक है कोई बात नहीं, कर लेना जी, कि जी। आगे शादी कर लेना और हो जाओ सक्सेसफुल बस। तो क्योंकि माँ बाप तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल। वो बस तुम्हें गरीब नहीं देखना चाहते सिर्फ इतना तुम्हें परेशानी दिक्कत में नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हारा बुरा चाहते नहीं है। तो अगर आप जो भी काम कर रहे हो आप अपनी खुशी के साथ कर रहे हो तो वो आपको हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट ही किया है। जैसे कि मैम आपने बताया कि जॉब छोड़ दी थी और आपने का जैसे मुकाम हासिल किया था, आपकी फैमिली वालों का एक्सप्रेशन क्या था? क्या एक खुशी होती है ना कि हमारे बच्चे ने जिस फील्ड में जाना चाहता था वो उस फील्ड में पहुंच गया, तो क्या फीलिंग्स रही होंगी आपके पेरेंट्स की, फैमिली की? वो तो आई थिंक ये रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे से पूछना, ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए। और मेरी जर्नी अभी चल ही रही है दोस्त, अभी मतलब छोटी छोटी खुशियाँ होती है। जैसे जब मैं शो करती थी तो एक सोलो प्ले करती थी, जिसके बाद एक जगह 2000 ऑडियंस थी लगभग, और उन्होंने खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ही स्टार बन गए थे। बाद में आकर के लोग आकर के मेरे पेरेंट्स से बोल रहे थे आपके बच्चे ने बहुत, वो जो खुशी थी उनके चेहरे पर। मेरे भाई मेरी फैमिली समोसा एंड सन्स के सेट पर आई थी, तो जब वो देखते हैं आपको काम करते हुए, और वो मैंने वही बात बोली, वो आपका बुरा नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं आप खुश रहो, क्योंकि इसमें सक्सेस रेट इतना सा है। तो वो ये बस ये चाहते हैं हमारा बच्चा परेशान ना रहे। और माँ बाप, आपकी फैमिली हमेशा खुशी होती है आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर। आपने मैम इतनी अच्छी हमसे बात शेयर की और आप थोड़े से इमोशनल हो गए थे, वो दिख रहा था आंखों से, लेकिन सभी की ख्वाहिश होती है पेरेंट्स की हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ें और ऊंचाइयाँ हासिल करते रहें। मैम अल्लाह, बस आखिरी सवाल एक और है कि आपसे शॉर्ट एंड स्वीट में आपसे जानना चाहूँगा, आप एक टैग लाइन में क्या कहेंगे हम बच्चों के लिए, हमको सब जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत से क्रिटिसाइज होते हैं, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, क्योंकि आपकी जर्नी की जब मैंने सुना है आपने स्ट्रगल काफ़ी किया है, तो क्या कहेंगे शॉर्ट में आप? देखो मैं बच्चों को क्या कहूँगी, मैं खुद अभी बच्ची हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा एक ही बात बोलूँगी, स्ट्रगल नहीं है, जर्नी है, सिर्फ इतनी बात। क्या बात है, ये वन लाइनर है ना, यस। स्ट्रगल नहीं है आपका, ये आपकी जर्नी है। जिस दिन आप ये मान लोगे ना कि हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जर्नी पर हैं, तो बस फिर वो उस दिन आपको भारी लगना बंद हो जाएगा, आपको दिक्कतें दिखना बंद हो जाएगा। दिक्कतें डेफिनेटली आएंगी, कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें जो आसान हो, जो इजी हो, बस यहाँ थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि 90% ऑफ पॉपुलेशन वांट्स टू बिकम एन एक्टर, तो वो है। लेकिन अगर आपके अंदर है ईमानदारी, आपके अंदर वो जुझारूपन है, अगर हो लड़ाका, तो आप बन जाओगे। तुम लड़ जाओ दोस्त, अगर तुम्हारी किस्मत में भी नहीं है ना तो उससे भी लड़ जाओ, तो आपको मेहनत करने से सब कुछ मिल जाएगा। तो किस्मत में था नहीं था, लक था नहीं था, मत मानो इन सारी बातों में। मैं आई एम नॉट एट ऑल अ गॉड गिफ्टेड एक्टर। मैं आज से 10 साल पहले बहुत ख़राब एक्टिंग करती थी, शायद अब थोड़ी ठीक ठाक अच्छी कर लेती होंगी, तो ऐसा लोग कहते हैं। तो ये एक लर्निंग है, आपको सीखना पड़ेगा। यस, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छा बातचीत की, और ये जब ये वीडियो देखेंगे हमारे दर्शक लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और हम सभी लोग प्रे करते हैं, आज आपकी समोसा एंड सन्स मूवी आई है और बहुत तमाम फिल्में आएंगी आने वाले समय में, बहुत अच्छी मुलाकात आप सबको ना आप यही करिए कि मैं हर साल आऊँ और आप मेरी हर साल मेरी नई एक मूवी। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।